हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं, जिनमें सबसे पहले है चंबल नदी घाटी परियोजनाएं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। चंबल नदी घाटी परियोजना को समझाइए। इसका आंसर है पहला पॉइंट, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना हमारे राजस्थान राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है और हमारे राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, चंबल नदी। नंबर 2, यह परियोजना चंबल नदी पर है और 1953 में प्रारंभ हुई। नंबर तीसरा पॉइंट है, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में ये बहती है और जिस क्षेत्र से ये जल ग्रहण करती है, भूमि अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, बाढ़, वर्षा के समय बाढ़ आना, अधिक पानी आ जाना व अन्य संबंधित आपदाओं यानी वर्षा कम होना से सूखा पड़ना से होने वाली जो हानि है, बचाव के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया। कहने का अर्थ है भूमि अपरदन को कम करने के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए, अन्य आपदाओं जैसे कि वर्षा कम होने से सूखा पड़ना आदि आपदाओं से बचाव के लिए यह परियोजना शुरू की गई। अगला पॉइंट है, यह परियोजना 3 चरणों में प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का विकास किया गया। यानी मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में इस नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया और वहां से नहरी प्रणाली का भी विकास किया गया। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया दूसरे चरण में। तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध। पिकअप बांध का मतलब होता है अन्य बांधों से छोड़े हुए जल को एकत्रित करके समान रूप से वितरित करना, वितरित यानी नहरों में वितरित करना, तथा विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। यह कार्य तीसरे चरण में किया गया। कोटा बैराज। बैराज का मतलब होता है जहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, वह बैराज कहलाता है। तो हमारे कोटा में बैराज है चंबल नदी पर, तो कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है आसपास के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 14, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान नहर, जिसका पुराना नाम राजस्थान नहर भी है, ने किस प्रकार पश्चिमी राजस्थान की काया पलट कर दी है। कहने का अर्थ यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना अथवा राजस्थान नहर ने हमारे पश्चिमी राजस्थान की किस प्रकार काया पलट कर दी है, यानी किस प्रकार उस क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया है। इसको अपन दूसरे तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर का निर्माण किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया, यानी इस नहर का निर्माण किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इसका क्या उत्तर होगा। देखिए, इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया। नंबर 1, राजस्थान के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के में पेयजल की आपूर्ति करना, यानी हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उत्तर और उत्तर पश्चिमी, उसमें वहां के निवासियों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य
व्यर्थ भूमि के उपयोग में वृद्धि करना, यानी जो हमारी मरुस्थलीय जो भूमि है वो व्यर्थ पड़ी हुई है, उसके भूमि के उपयोग में बढ़ावा करना, यानी हम सिंचाई के साधनों के द्वारा वहाँ कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, आदि कार्यों के लिए उस भूमि का उपयोग किया जा सकता है। वो किस लिए? यदि हमारे पास वहाँ जल उपलब्ध होगा। अगला पॉइंट है कृषि फसलों को बढ़ावा देना एवं सिंचाई की सुविधा का विकास करना एवं औद्योगिक कार्यों के लिए जलापूर्ति करना। अगला जो उद्देश्य था कृषि फसलों को बढ़ावा देना, यानी सिंचाई के माध्यम से हम कृषि फसलों को बढ़ावा दे सकते हैं, सिंचाई की सुविधा का विकास कर सकते हैं जल की उपलब्धता से, एवं जो वहाँ की औद्योगिक क्षेत्र हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं उनके लिए हम जल की आपूर्ति भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पाकिस्तान देश के साथ साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बना। हमारे राजस्थान से पाकिस्तान देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 1070 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारे राजस्थान के साथ पाकिस्तान की लगती है। तो उस सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से जनसंख्या को बसाना, और जनसंख्या हम किस प्रकार, यदि हम वहाँ जल संसाधन उपलब्ध होगा तो जनसंख्या को आसानी से वहाँ बसाया जा सकता है। अगला पॉइंट है मरुस्थलीय क्षेत्र में कमी करना। यदि जल संसाधन उपलब्ध होगा तो मरुस्थलीय क्षेत्र को भी हम कम कर सकते हैं, वृक्षारोपण करके, घास के मैदान विकसित करके, कृषि फसलें उगा के आदि कार्यों से हम मरुस्थलीय क्षेत्र को भी कम कर सकते हैं। छठा पॉइंट है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। यदि जल हमारे लिए वहाँ उपलब्ध होगा तो हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दे सकते हैं और मरुस्थलीकरण को हम कम कर सकते हैं। इसलिए उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति से इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर ने पश्चिमी राजस्थान की काया पलट कर दी है। ये इसका उत्तर हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विकास को समझाइए, यानी इसका विकास किस प्रकार हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला जो पॉइंट है वो है यह नहर सतलज व रावी, जो पंजाब में इनका संगम है, सतलज व रावी नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज, मैंने आपको बताया था कोटा बैराज, हरिके बैराज वह होता है जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं। तो सतलज व रावी नदियों का जो संगम है हरिके बैराज में, वह पंजाब राज्य में स्थित है, से निकाली गई है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। तो ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से, जो पंजाब में है, सतलज व रावी नदी के संगम पर है। अगला पॉइंट है यह नहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। ये मानव निर्मित, कृत्रिम और एक होती है प्राकृतिक। तो कृत्रिम जो बनाई जाती है मानव के द्वारा, प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा पहले से निर्मित है। तो कृत्रिम नहर में या मानव निर्मित में सबसे बड़ी एशिया की ये नहर है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। किस नहर को? इंदिरा गांधी नहर को। अगला पॉइंट है इस नहर की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 649 किलोमीटर है। टोटल जो इसकी लंबाई है उद्गम से लेकर और अंतिम बिंदु तक। अगला पॉइंट है इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया है। पहला चरण था राजस्थान फीडर, दूसरा चरण था मुख्य नहर। अगला पॉइंट है राजस्थान फीडर की लंबाई, जो हमारा प्रथम चरण है उसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, जिसमें से
169 यानी 169 किलोमीटर पंजाब राज्य में आती है। जो हमारा फर्स्ट चरण था राजस्थान फीडर, उसकी जो 204 किलोमीटर कुल नहर बनाई गई फर्स्ट चरण में राजस्थान फीडर में, उसकी 169 किलोमीटर तो पंजाब में आती है, 14 किलोमीटर किस में आती है, हरियाणा में आती है। शेष कितनी बची, 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर हमारे राजस्थान में आती है। यह प्रारंभिक स्थल से यानी हरिके बैराज से, प्रारंभिक स्थल कहाँ से है इसका, हरिके बैराज पंजाब से मसीता वाली कहाँ है, हनुमानगढ़ में, वहां तक है। यानी प्रारंभिक स्थल हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली तक इसका राजस्थान फीडर है, जो पहला चरण है। दूसरे चरण की बात करें, मुख्य चरण, मुख्य नहर जो मसीता वाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। तो 445 और 204 टोटल कितनी हो गई, 649, जो इसकी कुल लंबाई है। अगला इसका पॉइंट है 7वां पॉइंट, इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों यानी हमारे राजस्थान के 9 जिलों 29 कस्बों के लिए तथा 3461 गांवों को पेयजल यानी पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। अगला पॉइंट है, इस नहर के पश्चिमी सीमा पर कितनी शाखाएं हैं, 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप हैं। यानी जो पश्चिमी जो भाग है इस नहर का वो ढलान है, जिसमें इसका जल आसानी से चला जाता है नहरों में, तथा पूरब की ओर ऊंचाई अधिक है, इस नहर से अधिक है धरातल की ऊंचाई। इसके कारण 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। लिफ्ट नहरें वो होती हैं जो जल को उड़ेल कर पानी जिसमें डाला जाता है मशीनों के द्वारा। जैसे नहर का मुख्य नहर है, इसका जो धरातल है जो नीचे पड़ता है पूर्वी धरातल से, तो उधर जल आसानी से बह नहीं पाएगा, इसलिए मशीनों के द्वारा लिफ्ट के माध्यम से उस जल को मुख्य नहर में से पूर्वी नहरों में उड़ेला जाता है। इसलिए उन नहरों को लिफ्ट नहर कहते हैं। इन नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है फसलों में, वह पेयजल पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। इस नहर के माध्यम से 17.41 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, वर्तमान में इस परियोजना को गडरा रोड बाड़मेर यानी हमारा गडरा रोड नामक स्थान है बाड़मेर जिले में, वहां तक इस नहर की लंबाई को बढ़ा दिया गया है। यानी वर्तमान में इसका जो अंतिम पॉइंट है, पहले जैसलमेर में था मोहनगढ़, अब कहां कर दिया गया है, बाड़मेर तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से अपन को इसको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, माही बजाज सागर परियोजना को समझाइए। इसका जो पहला पॉइंट है उत्तर का, यह परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। हमारे राजस्थान राज्य व गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। जो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और हमारे राजस्थान से बहकर गुजरात में होकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नंबर 2, खंबात की खाड़ी कहाँ है, खंबात की खाड़ी हमारे अरब सागर में है। यह परियोजना विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश में है से निकलने वाली हमारी जो माही नदी है, कौन से पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। निकलने वाली माही नदी पर है। माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है, माही नदी पर।
यह नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश राज्य से माही नदी पर है और 1971 में यह प्रारंभ की गई थी। अगला जो बिंदु है इसका, यह परियोजना माही नदी के प्रवाह मार्ग, जिस क्षेत्र में यह बहती है, प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर हमारे राजस्थान का जिला तथा बांसवाड़ा जिला के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास। डूंगरपुर और बांसवाड़ा हमारे जिले ऐसे हैं जहां आदिवासी अधिकांश भील जनजाति रहती है, जिसको आदिवासी जनजाति कहा जाता है। तो उस क्षेत्र के विकास के लिए, सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास के लिए इसको प्रारंभ किया गया। इस पर प्रश्न भी बनता है, पाठ्य पुस्तक में भी पीछे प्रश्न है इसमें कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए किस बहुउद्देशीय परियोजना को शुरू किया गया? तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना। ऐसे प्रश्न बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। आगे देखो, अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। इस योजना में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर, यानी हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही नदी पर, हमारे बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, 5वां, गुजरात में गुजरात सरकार द्वारा कडाना बांध इस नदी पर गुजरात में बनाया गया है। अगला पॉइंट है, नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से कडाना बांध से 500 मीटर नीचे यानी आगे की तरफ कागदी पिकअप, मैंने बताया कागदी पिकअप का मतलब है, पिकअप बांध वह होता है जो कि पिछले जो बांध हैं उनसे शेष जो छोड़ा हुआ जल, बचा हुआ जल को एकत्रित करता है और समान रूप से वितरित करता है। वितरित कैसे करेगा? नहरों के माध्यम से। अगला पॉइंट है इसमें, विद्युत उत्पादन हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तो ये हमारी माही बजाज सागर परियोजना है। आगे हम कल पढ़ेंगे। जिस भी विद्यार्थी को इसमें समस्या है वो कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।